जय साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसको कहते हैं, ठीक ना। सब कुछ वर्णमाला को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। चलो और देखते हैं वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला कहते हैं किसको वर्णमाला। चलो अब देखते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णमाला हमारी दो प्रकार की हो जाती है। प्रकार हो जाते हैं इसके दो। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? स्वर वे शब्द होते हैं इन्हें बोलने के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक, और यह स्वतंत्र होते हैं। ठीक, चलो आ जाओ व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती है। ठीक, नंबर दूसरा, यह परतंत्र होते हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं होते। चलो देख लेते हैं वर्णमाला सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारे दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, व्यंजन किसको कहते हैं? जिसे बोलने के लिए तो स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं स्वर। स्वर किसको कहते हैं हम लोग? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। स्वर मतलब जिसे बोलने के लिए दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े, स्वर। ठीक, देखो पॉइंट देखो, स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। ठीक, और दूसरा पॉइंट, स्वरों की संख्या लेखन के अनुसार। स्वरों की संख्या लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाती है हमारी 13। ठीक, और अब जैसे वो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या ये हो जाती है हमारी कितनी? 10। चलो इसको देख लेते हैं। तो
देखो स्वरों की संख्या होती है हमारी 11, ठीक। लेखन के अनुसार स्वरों की संख्या 13, कौन से दो बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं दो अंक और रहा, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अयोगवा, ठीक। चलो ये हो गया। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10, ये जो छोटा होता है ना इसे मात्रा नहीं कहते, ठीक। आ जाओ अब आगे देखते हैं। स्वर 11 कौन कौन से होते हैं, देख लो जरा। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक। ए, ओ, औ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब इसी में अंक और आहा ये हो जाते हैं अयोगवा, ठीक। ये अयोगवा है ना, ये किसने बताया, ये किशोरी लाल वाजपेयी ने बताया, ठीक है। अयोगवा वाजपेयी ने अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में बताया, अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में। तो देखो स्वर हो गए ना, स्वर 11, लेखन के अनुसार 13, अंक अयोगवा बढ़ जाते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10। स्वर कौन से, छोटा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये हो गए स्वर। अब इसी दो जोड़ जाएंगे तो अयोगवा हो जाएंगे अंक, ठीक। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अब आ जाओ स्वरों के प्रकार में। क्या आगे देखेंगे, स्वरों के प्रकार। देखो स्वरों को हम लोग बांटते हैं, मरे लघु स्वर, लघु इसी को कह देते हैं मूल, या फिर इसी को कह देते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक। फिर और एक दीर्घ स्वर, एक और हो जाता है हमारा संयुक्त स्वर। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, छोटे वाले, देखो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हो जाते हैं हमारे लघु स्वर, ठीक। अब आ जाओ दीर्घ स्वर। अब देखो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 4, ये हो गए हमारे 7। अब संयुक्त स्वर इसी में आ जाते हैं, ए ओ औ, ठीक। आई बात समझ में, ये हो गए हमारे संयुक्त स्वर। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्वरों के प्रकार में आगे आ जाओ, जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीव के आधार पर स्वरों के
अग्रस्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। अग्रस्वर में क्या क्या आ जाएगा? स्वरों का उच्चारण करते हुए स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे की तरफ उच्चारण करते समय जीभ को आगे की तरफ, ठीक, आगे की तरफ बढ़ना। ये कौन कौन से होते हैं? ई ए ई, आगे की तरफ मुड़ना, ठीक। ई ए, ठीक, ये हो गया आगे स्वर। अब आ जाओ मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य में मुड़ना। मध्य स्वर कहलाता है। इसमें कौन सा होता है? इसमें केवल छोटा होता है, ठीक। आ जाओ पार्श्व स्वर। पार्श्व स्वर क्या होता है? स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे की तरफ मुड़ना। मुड़ना पार्श्व स्वर कहलाता है। ये कौन कौन से होते हैं? बड़ा उ, ओ, औ, ठीक। चलो देख लेते हैं एक बार। अग्रस्वर। अग्रस्वर किसको कहते हैं? अग्रस्वर, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अग्रस्वर जीभ का अग्र भाग, आगे का हिस्सा जीभ का। जैसे ई आगे का नहीं कह सकते ना, आगे का होता है जीभ का आगे भाग अग्रस्वर। मध्य में बीच वाला, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है मध्य, मध्य स्वर मध्य, छोटा आ, छोटा जीभ बीच में घूम जाती है, जैसे छोटा आ, ठीक। पार्श्व स्वर जीभ पीछे की तरफ मुड़ जाती है, आ ऊ, पीछे के भाग से आवाज निकलती है, ठीक ना, इसे पार्श्व स्वर कहते हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं। मुख के आधार पर स्वर। अब ये तो हो गया जीभ के आधार पर। मुख के आधार पर कौन कौन से विवृत और अर्धविवृत और विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ठीक। विवृत में क्या होता है? स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुले, उसको विवृत कहते हैं। अर्धविवृत में मुख आधा खुले। संवृत में उच्चारण करते कुछ मुंह खुले, उसको संवृत कहते हैं। अर्धसंवृत में उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, ठीक। तो विवृत में देख लेते हैं क्या होगा। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुले। स्वरों का
उच्चारण करते समय मुख पूरा खुले, उसको समृद्ध कहते हैं। समृद्ध होता क्या क्या है? बड़ा। ठीक, अब आ जाओ अर्धविवृत। इसमें जैसे कि स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुले, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत। अर्धविवृत होते क्या क्या है? छोटा ए ओ, ये हो गए हमारे अर्धविवृत। अब आ जाओ समृद्ध। समृद्ध में क्या होगा? स्वरों का उच्चारण करते समय मुख कुछ खुले, उसको क्या कहते हैं? समृद्ध। समृद्ध क्या होते हैं? इ ई उ ऊ। ठीक, अर्ध समृद्ध में क्या होता है? स्वरों का उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुले, ना के बराबर खुले, उसको क्या कहते हैं? अर्धसंगत। इस पे क्या क्या होता है? क्या बचा? ए और ओ। ठीक ना? चलो अब एक बार देख लेते हैं। मुख के आधार पर चार भागों में बांटा गया: विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। आई बात समझ में? विवृत किसको कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा मुख खुले, जैसे बड़ा आ। ठीक, इस पे बड़ा हो गया। अर्धविवृत, स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा खुले, उसको क्या कहते हैं? अर्धविवृत। जैसे आ ए ओ, आधा मुख खुला ना। अब आ जाओ समृद्ध। समृद्ध किसको कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करते मुख कुछ खुले, मुख का कुछ भाग खुले, जैसे ई ऊ हल्का खुला ना। चलो ये हो गए। अब आ जाओ अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध स्वरों का उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुले। कौन से? ए ओ। ठीक, आई ना समझ में? चलो ये तो मुख के आधार पर हो गए। अब आ जाओ ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर कितने? दो प्रकार का: वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी, और दूसरा क्या होता है? आवृत्ताकार या आवृतमुखी। ठीक, चलो आप वृत्ताकार या वृत्तमुखी में देखते हैं। वृत्ताकार या आवृतमुखी में हम लोग देखते हैं। चलो आगे क्या क्या होगा? एक
जैसे वृत्ता ओठों का आकार गोल हो जाता है, वृत्त के आकार को से वृत्त का कहते हैं उ ओ औ, ठीक। आवृत्त में आ वृत्त वृत्त आवृत्त वृत्ताकार उ ओ औ, आवृत्ताकार में छोटा बड़ा ई ए ऐ, ठीक। चलो आओ आगे देखते हैं लोग। तो ये हमारा स्वर हुआ खत्म, ठीक। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम कल आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जय हिंद।